हमको बनानी पड़ेगी यहाँ पे। उसका नाम है आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका जो एड्रेस वगैरह है वो हम लोग ना वो नहीं कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम बता दे रहे हैं, कर्नाटका में है। और ये कंपनी जो है वो 1 अप्रैल 20 से काम करती है। तो यहाँ हम डेट दे देंगे 20। ठीक है, तो ये तो कंपनी बनाना हम पहले भी जानते थे। कंपनी जैसी बनती है हमारे पास कुछ ऑप्शन आता है जिसको हमको यस नो करना रहता है। यहाँ हमको अब जीएसटी इनेबल करना है, इसको यस करेंगे। यहाँ एक स्क्रीन खुलती है जिसमें पूछता है जीएसटी डिटेल, तो कर्नाटक में है कंपनी तो कर्नाटक में इसका होगा। दो तरह के डीलर होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। ये रेगुलर डीलर है। एसएससी ऑफ अदर स्टेट ये नहीं है, नो रखेंगे इसको। 1 अप्रैल 20 से इसमें जीएसटी लागू है। और यहाँ एक वैलिड जीएसटीएन नंबर देंगे। वैलिड जीएसटीएन नंबर मतलब फेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक कर्नाटक का जीएसटीएन नंबर मेरे पास है वो हम डाल। ये सही नहीं होगा तो एरर देने लगेगा। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 एक रिपोर्ट होती है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। वो दो तरीके से भेजी जा सकती है, मंथली और क्वार्टरली। तो अभी हमको मंथली के हिसाब से काम करना है, क्वार्टरली का। यहाँ पे कहता है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, तो हमको देखना होगा कि क्या यहाँ ही कराया गया है आपकी किताब में कि नहीं कराया गया है। जीएसटी डिटेल जो है, ये एड्रेस वगैरह हमने नहीं भरा है, वो एड्रेस वगैरह देख के भर लेना होगा। तो यहाँ पे हमको सेट अल्टर जीएसटी रेट, अब क्या है कि अगर हम चाहें तो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, और भी जगह जीएसटी के रेट डिफाइन करने का तरीका है। यहाँ कंपनी लेवल पे ही कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो हम इसको यस कर देंगे। यहाँ नहीं भी करेंगे तो आगे भी किया जा सकता है, वो आगे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमको टाइप करना होगा कि हम क्या चीज़ बेचते हैं, है ना। उसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया, इसका एचएसएन कोड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हम बताना होगा कि ये टैक्सेबल है, ये दोनों नो रहेगा। और यहाँ 18% जीएसटी रेट। ठीक है, ये 18 लिखेंगे तो सेंट्रल टैक्स स्टेटस अपने आप 9% हो जाएगा। ये सब सारी चीज़ें जो है वो नो रहेंगी। ई वे बिल अभी नो रहेगा, बाद में जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। ये हमने एक्सेप्ट किया और ये फिर हमने अभी हमने क्या किया कि एक नई कंपनी बनाई आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और इसमें हमने इसकी जीएसटी डिटेल फिलअप की और ये भी बताया कि हम किस में काम करते हैं, और रेट भी हमने वही डाल दिया। अब हमको कहीं भी रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से लेंगे। ऐसा इसलिए संभव हो पाएगा कि ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है और एक ही रेट से होता है, इसलिए 18% वही डालती है।
उसके बाद कंपनी के और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें पैन नंबर और इनकम टैक्स डिटेल डालना, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कंपनी ने जो है कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, और इसके लिए यहाँ पे दे रहा है कि 10 लाख रुपए से कैनरा बैंक के एक चेक के माध्यम से एक्सिस बैंक में इन्होंने जमा किया है। एक्सिस बैंक करेंट अकाउंट इन्होंने खोला है, ठीक है। और ये किस डेट को हो रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। एक अप्रैल 20 को, है ना। 1 अप्रैल को 10 लाख रुपए कैनरा बैंक के चेक के माध्यम से ये खुल रहा है। तो ठीक है, हम चलते हैं और ये एंट्री पास करते हैं। अगर आपको पैन नंबर कैसे डालना होता है कंपनी में, अगर वो जानना है जो हमने नहीं डाला है, तो आप यहाँ कंपनी में आ सकते हैं, अल्टर में जा सकते हैं, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसमें F11 में जाएंगे। तो हमने जीएसटी डिटेल डाल दी है। ये हमने पहले से डाला है। यहाँ अगर हम डिटेल में जाएंगे तो यहाँ से तो नहीं लग रहा है, अदर डिटेल में हमको देखना पड़ेगा कि इसका कहाँ से हम डालेंगे। ओके, अगर हम कंपनी को यहाँ से अल्टर करते हैं तो एड्रेसल स्क्रीन पे यहाँ डालने को अदर डिटेल का एक ऑप्शन आता है, वो क्यों नहीं दिख रहा। एड्रेस, ओके ठीक है, उसको बता देंगे हम बाद में कैसे अल्टर करते हैं। अभी हम करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें कैपिटल, ठीक है। तो रिसीट में जाएंगे। 1 अप्रैल 20 को हम यहाँ पे कैनरा बैंक से यहाँ एक लेजर बनाना पड़ेगा हमको एक्सिस बैंक का। तो यहाँ बनाएंगे एक्सिस बैंक, करेंट अकाउंट है, अंडर बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये डिटेल हम नहीं भर रहे हैं, वो बुक में दिया हुआ, वो एड्रेस वगैरह अपने से भर लेना होगा। यहाँ पे एक और लेजर बनाना पड़ेगा ओनर्स कैपिटल का। ओनर्स कैपिटल ये अंडर कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अनरोल कर देंगे, यहाँ इसको 10 लाख रुपए। और ये जो कर रहा है वो एक चेक दे रहा है, और चेक का नंबर वगैरह दिया है, हम नहीं डाल रहे हैं। यहाँ कैनरा बैंक का चेक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको पता है, तो हम कैनरा बैंक का चेक लेंगे, तो हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो
ये कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आप इसका देखना चाहते हैं कि इसका बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ा जो हमने शुरू किया, तो उसको बैलेंस शीट की रिपोर्ट से आप देख सकते हैं, वो दिखा देते हैं। उसके बाद हमको कुछ अकाउंटिंग मास्टर्स बनाने हैं। पहला अकाउंटिंग मास्टर बनाना है सन इंटरप्राइजेज सप्लायर, जो कर्नाटक का है, आगे के लिखा है मतलब कर्नाटक का है, ये सन इंटरप्राइजेज के नाम से बनाना है। ठीक है, तो वो बनाना हम देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। पहले हम देख लें इसकी रिपोर्ट का। बैलेंस शीट में जाते हैं, यहाँ पे आ गया 10 लाख रुपए, तो ये हमारा देखिए। अब हमको क्या करना है, क्रिएट करना है लेजर। और लेजर जो क्रिएट करना है वो सन, उसका नाम है सन इंटरप्राइजेज सप्लायर का, कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सन इंटरप्राइजेज, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सप्लायर है। लिखने की होती है, कर्नाटक का है, ठीक है ना। और इसको हम कर देंगे संडिकेटर में, संडिकेटर है, तुम बनाना तो अपना लिख लेना पूरा। ठीक है, मेंटेन डिटेल यस होगा, कर्नाटक का होगा। और यहाँ जब पार्टी बनाते हैं, ये भी पार्टी रेगुलर की है, और इसका भी जीएसटीएन नंबर हमको डालना होगा। तो एक दूसरा जीएसटीएन नंबर हम यूज़ करेंगे, वो नहीं यूज़ करेंगे जो हमने कंपनी में यूज़ किया है। अब ये जीएसटीएन नंबर जो है हम कर्नाटक की सारी पार्टियों में यूज़ करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सप्लायर बनाया, उसका बैंक डिटेल वगैरह हम नहीं डाले हैं, फॉर नहीं डाले हैं, वो कॉपी में नोट करके उनको डालना है। उसके बाद अरविंद इंटरप्राइजेज, सबके ब्रैकेट में सप्लायर सप्लायर लिखा है, और प्रिया अप्लायंसेज, दोनों कर्नाटक की है। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश का है, तो चूंकि ये आंध्र प्रदेश का है और हमारे पास आंध्र प्रदेश का जीएसटीएन नंबर नहीं है, तो हम आंध्र प्रदेश की जगह यूपी कर लेंगे, वही बात होगा। चाहे आंध्र प्रदेश भेजिए चाहे यूपी भेजिए, तो कर्नाटक से इंटर स्टेट ही सप्लाई होगा। तो अरविंद इंटरप्राइजेज जो है वो सप्लायर है। फिर हम लेजर में जाएंगे, अरविंद ये यूपी का, एपी का नहीं, आंध्र प्रदेश का, ये भी सिंडिकेटर ही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्नाटक की जगह हमको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा, ये उत्तर प्रदेश का, और इस ये भी रेगुलर का डीलर है, और इसका भी एक जीएसटीएन नंबर हमको देना पड़ेगा। तो यूपी का एक जीएसटीएन नंबर हम डाल देते हैं। ये जीएसटीएन नंबर सब सही होना चाहिए, गलत गलत देने पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है प्रिया अप्लायंसेस, अप्लायंसेस, ये भी सप्लायर है, ये कर्नाटक का है। ठीक है, प्रिया अप्लायंसेस, प्रिया अप्लायंसेस का कर लेते हैं। प्रिया अप्लायंसेस, ये भी हमारी सप्लायर ही है, और ये कर्नाटक की है, ये कर्नाटक रहेगा, ये रेगुलर है। और इसका भी हम जीएसटी नंबर जो 29 से शुरू होता है कर्नाटक को डाल,
फिर हमारे पास नंदा इंटरप्राइजेस जो है वो कस्टमर है कर्नाटक का। ठीक है, ये कस्टमर है। अब ये आगे के तीनों कस्टमर हैं, नंदा इंटरप्राइजेस, मुर्गुन इंटरप्राइजेस और हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे चलते हैं और लेजर बनाने का प्रयास करते हैं मल्टी मास्टर से, मल्टी क्रिएट से। ठीक है, अभी सब सन्डी डेटर में ही बनना है तीनों। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। और ये जो कस्टमर है नंदा इंटरप्राइजेस। ठीक है, और मोर डिटेल में अगर हम देखें कि क्या देता है, जीएसटीएन नंबर यहाँ डालने को नहीं देगा, ये एक प्रॉब्लम करेगा। तो जीएसटीएन नंबर डालने के लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा, एक एक करके ही बनाना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इससे बाहर निकल लेते हैं, सिंगल सिंगल ही बनाना पड़ेगा। नंदा इंटरप्राइजेस और ये कस्टमर है कर्नाटक के। इसका भी एक जीएसटीएन नंबर हमको डालना होगा जो कर्नाटक का होना चाहिए। ये भी बन गया। उसके बाद है मुर्गन इलेक्ट्रॉनिक्स, कस्टमर है मुर्गन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी हमारे कस्टमर है, तमिलनाडु के हैं, तो इनको हम किसका बना देंगे, यूपी का। ठीक है, और यहाँ कर्नाटक की जगह हमको यूपी डालना होगा, ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये जो जीएसटी नंबर है ये हम लिख के दे देंगे ताकि आपको डालने नहीं हो। उसके बाद है सृजित इलेक्ट्रॉनिक्स, कर्नाटक का है। ये भी कस्टमर है। कर्नाटक में केरला का है। ओह, गड़बड़ हो गया। यूपी डालना होगा। ठीक है, केरला का है नहीं हमारे पास, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, तो ये हमने कस्टमर्स के बना दिए। अब हमको और लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे हमको बनाना पड़ेगा परचेज का, तो बना लेते हैं परचेज अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेबल, यहाँ ध्यान रखना है गुड्स
और कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम जीएसटी रेट वही डाल दिए, है ना। उसी के बाद हम सेल का बनाएंगे, अंडर सेल्स अकाउंट गुड्स बेच रहे हैं। फिर हम बनाएंगे सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी वाला, ये बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ये ध्यान रखना है। ये पूछेगा क्या है, जीएसटी है, सेंट्रल टैक्स है, ये डालेंगे, यहाँ कहीं कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे, ठीक है। उसी तरह हम बनाएंगे स्टेट टैक्स का, स्टेट टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, जीएसटी में आएगा, और यहाँ स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। फिर हम बनाएंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी में इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने टैक्सेस के बना दिए, है ना। अब हमको आइटम बनाने हैं, तो आइटम बनाने हैं। अब हमको यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, यूनिट ऑफ मेजर मैंने नापने की पाई, यहाँ से हम आएंगे यूनिट में, नंबर्स बनाना है तो एनओएस डालेंगे, ये पहले भी हम जानते थे, और इसका फॉर्मल नेम हम लिख देंगे नंबर्स। एक नई चीज आएगी यूनिट क्वांटिटी कोड, ये यूक्यूसी जो है वो जीएसटी की स्पेशलिटी है, जीएसटी ने अपने लेवल से कोडिंग कर दिया है। तो यहाँ भी अगर एनओएस दबाएंगे तो ये आ जाएगा एनओएस नंबर, ठीक है। तो इसको वैसे यूनिट ऑफ मेजर के बाद हमको स्टॉक आइटम बनाना है, तो हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में हमको बनाना है सैमसंग स्मार्ट टीवी 32 इंच, 32 इंच है, अंडर प्राइमरी, कैटेगरी का पता नहीं, यूनिट नंबर्स, ठीक है, एप्लीकेबल है। और यहाँ रेट ऑफ ड्यूटी हम डाल देंगे, इसका कोई और रोल नहीं है बजाय इसके कि ये प्रिंट होता है इनवाइस में, है ना, क्योंकि रेट तो हमने वही डिफाइन कर दिया। तो ये हो गया सैमसंग का हमारा। उसी तरह हमको बनाना है सोनी स्मार्ट टीवी 32 इंच, नंबर्स एप्लीकेबल 18 है, ये इसकी भी ड्यूटी 18। फिर हमको बनाना है फिलिप्स ना, फिलिप्स स्मार्ट टीवी 32 इंच, पहले भी ये सब बनाए हुए हैं, एप्लीकेबल 18, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने स्टॉक आइटम भी बना लिए, हमने परचेज और सेल के लेजर भी बना लिए, ठीक है, पार्टी का भी लेजर बना लिया। अब हमको करना है, अब हम जीएसटी कंप्लायंट एंट्री करेंगे, हमारे पास मास्टर्स सब बन गए हैं। अब वाउचर में जाएंगे और एक हम परचेज कर रहे हैं, माने इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, परचेज में जाएंगे, डेट है, इनवाइस का जो नंबर है वो क्या है, एस ई, डेट इसकी 5 अप्रैल है, तो पहले तो डेट चेंज करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, डेट चेंज करेंगे, और यहाँ हम डालेंगे एस ई पी यू आर 19, ये है इनवाइस नंबर, पार्टी है हमारी सन इंटरप्राइजेज, यही है। ये सब सारा डिटेल हम एज इट इज़ भर लेंगे। परचेज कर रहे हैं, आइटम है सैमसंग 32 इंच टीवी, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 5 नंबर, और रेट है इसका 16,000, ठीक है। उसके बाद फिलिप्स 32 इंच ले रहे हैं, और ये भी 5 ले रहे हैं, 15,000, ठीक है। क्योंकि ये कर्नाटक का ही पार्टी है और कर्नाटक में खरीद रहे हैं, तो इस पर टैक्स क्या लगेगा, जीएसटी कौन सा लगेगा इस पे, आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, पता नहीं कैसे करना है, ये पता नहीं। ये
चूंकि एक ही राज्य में है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रल स्टेट और स्टेट टैक्स। दूसरे राज्य से होता है तो क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। तो ये लग गया अपने आप कैलकुलेट करने, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट में, यहाँ रिलेटेड रिपोर्ट में और टैक्स एनालिसिस देखेंगे इसको। यहाँ डिटेल कर लें, अगर हम F5 दबाएंगे तो डिटेल आ जाएगा। यहाँ दिखा रहा है कि हमने ये दिया 80,000 का, बेचा ये 75,000 का, दोनों जोड़ दिया तो 155 हो गया और उस पर 9% हमारा जीएसटी लग गया। ये जीएसटी कहाँ से कैलकुलेट किया है, चूंकि कंपनी लेवल पे हमने जीएसटी डिफाइन कर दिया, वहाँ से ये कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें 27,900 का टैक्स बना है और आइटम का 1,55,000। तो ये चेक कर दें, उसके बाद इसको सेव कर दें। बिल वाइज डिटेल तो देखना पड़ेगा कि ऑन है कि नहीं इसमें। हाँ, बिल वाइज डिटेल तो ऑन है। बिल वाइज डिटेल अंत में नहीं आ रहा था, उसके लिए हमको ये ये जो यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, इसको नो करना होगा। ठीक है, इसको नो कर देंगे, मतलब जो हम बिल बनाएंगे वो डिफॉल्ट में ना जाए अपने नंबर से, हमको बिल वाइज बनाने को दें। तो ये नो करेंगे। ये नो करने से ये होगा कि अब हम जब इसको सेव करने के लिए जाएंगे तो बिल वाइज डिटेल हमको दिखेगा। आ गया, अब आया, जो नहीं आ रहा। तो ये बिल वाइज डिटेल हम यहाँ से, ये बिल बन गया। अच्छा, जो कुछ भी हम परचेज करेंगे जीएसटी में, वो रिपोर्ट हम कहाँ देखेंगे, तो उसकी रिपोर्ट हमको दिखेगी जीएसटी के, जीएसटी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो उसके लिए हम यहाँ से सर्च कर लेंगे और ये जो दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, परचेज GSTR 2 में। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे GSTR तो यहाँ आ जाएगा 1 2। अब ये है GSTR की रिपोर्ट, ठीक है ना। अब GSTR की रिपोर्ट में देखो, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका कितना ट्रांजेक्शन शामिल हुआ है। तो एक 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 एंट्री हमारी शामिल हुई है, ये एक एंट्री यहाँ शामिल है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस इनवाइस। ये 1,55,000 और ये टैक्स अमाउंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसको तुम ब्रेकअप में देखना चाहते हो तो F12 दबा दो और यहाँ पे कर दो शो टैक्स टाइप्स इन सेपरेट कॉलम, इसको यस कर दो और इसको सेव कर लो। तो यहाँ ये भी दिखाएगा कि सेंट्रल टैक्स कितना दिया आपने और स्टेट टैक्स आपने कितना पे किया और आपने सामान कितने का खरीदा। ठीक है, ये टैक्स अमाउंट है ना। तो ये यहाँ पे एंट्री हमको चेक करना है। हम कहते हैं कि जो भी हम परचेज करते हैं वो हमारा आईटीसी हो जाता है। तो हम वो भी देखते हैं, आईटीसी देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, GSTR 3 भी देखना पड़ेगा, GSTR 3 भी। अब GSTR 3 में देखो तुम्हारे पास एलिजिबल आईटीसी बन गया ना 27,900 में। तो जो भी हम परचेज करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा, दिख रहा है। उसी तरह दूसरी एंट्री खोलो, दूसरी एंट्री कै तारीख को है, 9 तारीख को है। तो यहाँ हम डेट चेंज करेंगे 9 तारीख। 9 को हम क्या कर रहे हैं, फिर परचेज ही कर रहे हैं 9 को भी, प्रिया प्रिया अप्लायंस से। ठीक है, और इसका जो बिल का नंबर है वो है PAPUR/12। ठीक है, यहाँ पे हमने किया प्रिया। ये सब हम ऐसे ही सेव कर लेंगे। परचेज है, क्या परचेज कर रहे हैं, सोनी 32 इंच। कितनी क्वांटिटी, 10, 18,000 के रेट से। एक ही आइटम है। ठीक है, तो यहाँ फिर सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगेगा कि दोनों कर्नाटक की पार्टियां हैं। ठीक है, इसको रिलेटेड रिपोर्ट में जाके देख लेंगे कि टैक्स सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, 1,80,000 का सामान हुआ, 9% टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ठीक है, स्किप कर देंगे
और इसको फिर सेव कर, ठीक है। इसकी रिपोर्ट भी अगर हमको देखनी होगी तो हम क्या जाएंगे, GSTR2 में, है ना, जहाँ हमको अब यहाँ 2 दिखा रहा है, यहाँ दो दो इनवाइस शामिल हो गई है, रिया की और यहाँ, ठीक है ना। उसी तरह इसको 3 व्यू में देखेंगे तो इसका ITC हमारे में शो कर देगा। तो ये एग्जाम्पल है कैसे हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं GST को कंपनी लेवल पे, और कैसे हम लेजर्स बनाते हैं और स्टॉक आइटम बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं, और 2 सिंपल परचेज की एंट्री हमने करके देखी।